बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, हम पिछले का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य तत्व तथा मानवता अर्थात उनका सिद्ध मानव के रूप में जानकारी कैनी हजा और हमने के उनका के एगो सेवक के रूप में देखनी हजा। भेड़शाला के द्वारपाल, द्वार तथा अच्छा चरवाहा के रूप में भी हमने के देखनी हजा। बढ़िया चरवाहा भेड़ सब के खातिर आपन जान दे देला, आपन प्राण दे देला। तो आज हम उनकर परमेश्वरत्व तथा परमेश्वर होकला के बारे में जानकारी खातिर हमने के पढ़े के वो आदमी के और परमेश्वर दोनों के माध्यम हमें। प्रभु यीशु के द्वार आदमी परमेश्वर से संपर्क करेला और परमेश्वर पिता उनका द्वारा आदमी पर प्रकट करेलन। प्रेरित पौलुस कुलुसियों के पत्री के 2 अध्याय 9 पद में बतावलन कि उनका में परमेश्वरत्व के तथा परमेश्वर होखला के सब गुण परिपूर्ण बा। दूसरा शब्द में हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के समस्त परमेश्वर तत्व के देह के रूप में दिख रहल बानी। त श्रोता, एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 22 पद में एह तरी से लिखल बा। हम पढ़ रहल बानी। ओ समय यरूशलेम में संपन्न के पर्व मनावल गइल। जाड़ा के मौसम रहे और प्रभु यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारा में टहलत रहन। प्रिय मित्र, झोपड़ी सबके पर्व अक्टूबर महीना के अंतिम दिन में मनावल गइल रहे और दिसंबर महीना में मंदिर के समर्पण के पर्व मनावल गइल। ये सब पर्व यहूदी सब के द्वारा ही निर्धारित कइल गइल रहे। ये पर्व यहूदा में का बियस द्वारा यहूदी सब के आराधनालय के सीरिया के शासन एंटियोकस इफिसुस के हाथ से छोड़ावले गोलिला के बाद यादगारी में मनावल जात रहे। ई पर्व ई शासक परमेश्वर के भवन के प्रतिमा पूजा द्वारा प्रदूषित क देले रहे। ई घटना 167 ईसा पूर्व में घटल रहे और प्रभु यीशु मसीह के समय में भी एकरा के मनावल जात रहे। दूसर का सूचना यहाँ ई पावतानी की ई जाड़ा के समय अर्थात शीत लहरी के मौसम रहे। ए तरी एक फोटो ई बाकी समर्पण पर्व के अवसर है और जाड़ा के मौसम रहे और प्रभु यीशु मसीह मंदिर में सुलेमान के ओसारा में टहलत रहन। तम प्रिय मित्र, और ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे पढ़ी। रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 23 और 24 पद में एह तरी से लिखल बा। जाड़ा के ऋतु तथा मौसम रहे और प्रभु यीशु मंदिर में सुलेमान की ओसारा में टहलत रहन। तब यहूदी सब उनका चारों ओर इकट्ठा होके उनका से कहे लगले सा कि तू हमनी के कब तक दुविधा में रखबा? यदि तू मसीह हव तो हमनी से साफ साफ कह द। प्रिय श्रोता, जबकि प्रभु यीशु वहाँ टहलत रहन, यहूदी सब ओहिजा आके घेर लेले सा। केकरा के? प्रभु यीशु मसीह के।
और उनका से सवाल करे लगले सा, यदि तू सही में मसीह हवा तो हमनी के दुविधा में काहे रखले बड़ा? साफ साफ काहे नहीं बता देत कि तू मसीह हवा? अगर तू मसीह हवा तो हमनी के साफ साफ बता दो। मित्र, हम पवित्र शास्त्र में पढ़ चुकल बानी कि प्रभु यीशु अपना आप के सब पर प्रकट कर दिले, सब कुछ साफ सुथरा के से बता दिले तथा स्पष्ट कर दिले कि हम परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह हई और हम ही परमेश्वर हई। ऐसे जे उनका के स्वीकार कइल कि इहे मसीह हमें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 41 पद में पढ़नी है कि अंद्रियास अपना भाई सिमोन से कहलस, हमरा के मसीह मिल गइल बाड़े। और हम यूहन्ना 1 अध्याय के 49 पद में देखले तथा पढ़ले रही। नतानियल प्रभु यीशु के पहचान के कहलस, रबी तू परमेश्वर के बेटा हवा और तू इस्राएल के राजा हवा। और हम यूहन्ना 2 अध्याय के 42 पद में हम देखनी है कि उ सामरी औरत जान लेलस कि इहे मसीह हवे। वो औरत के साथ समरिया के लोग कहले, अब हम निके विश्वास करनी है जा, न केवल ए औरत के कहला से पर हमनी के अपना कान से सुन तथा जान लेले बानी जा कि सही में ई मसीह हवे, जगत के उद्धारकर्ता हवे, जगत के मुक्तिदाता तथा मोक्ष देवे वाला परमपिता परमेश्वर हवे। और ऊ अनहर जन की जन्म से आनर रहे, लौकत ना रहे ओकरा, ऊ अपना चंगा होखला पर जान लियालस तथा पहचानलस कि इहे मसीह हवे। और जान के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैलस और मोक्ष दाता स्वीकार कैलस और उनकर महिमा स्तुति प्रशंसा और बड़ाई कैलस और लोगन के बीच में गवाही दिला। पर मित्र, यहाँ वो धर्म के अगुआ सब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुने चाहत रहन सा कि ऊ कहस कि हम मसीह हई। ई बात प्रभु के मुंह से सुने चाहत रह सा, ऐसे ना कि उनकरा पर विश्वास ले अते सा, पर ऐसे कि उनका के दोषी ठहरावते सा और उनका के मृत्यु दंड दिहते सा। पर अब प्रभु यीशु के सब सुने वालन पर अपना मसीह होखला पर प्रकट करे जा रहल बड़े। यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 25 पद में एकरा बारे में लिखल बा। साफ साफ सुनी, कान लगा के हम पढ़ रहल बानी। प्रभु यीशु ओहनी के जवाब दिहलन, हम तोहनी लोग से कह देले बानी, पर तोहनी लोग विश्वास नहीं खलो करत। जौन काम हम अपना बाबू के नाम से करीना उहे हमरा बारे में बतावेला तथा गवाही देला। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु कह रहल बाने, हम तोहनी लोग से साफ साफ बता देले बानी और हमार काम धाम ही से प्रकट होला कि हम की हई। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जा सकता कि हमार काम धाम ही मसीह होखला के गवाही देला। फिर भी तोहनी लोग हमारा पर विश्वास ना करेला जा। विश्वास ऐसे ना करेला जा काहे कि तोहनी लोग भीड़ हमार ना हवा। प्रिय मित्र, और ज्यादा जानकारी खातिर पढ़त चलत चली त पढ़ी हमरा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 26 पद में एह तरी से लिखल बा, पर तोहनी लोग विश्वास ना करेला जा काहे कि तोहनी लोग हमारा भीड़न में से ना हवा। प्रिय मित्र, यूहन्ना 10 अध्याय के 14 पद के पढ़ चुकल बानी जा। एकरा बारे में प्रभु यीशु जी बता चुकल बानी कि हम अपना भेड़ सब के जानिना और पहचानिना और हमार भीड़ हमरा के जानेली सा और हमार आवाज सुनेली सा, पर तोहनी लोग हमार भीड़ ना हो जा। तो श्रोता, रुआ हमरा संगे आपन फिर
पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 27 पद में यह तरी से साफ साफ लिखल बा, हमार भेड़ हमार आवाज सुनेली स और हम अपना भेड़न के जानतानी और ऊ हमरा पीछे पीछे चलेली स। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु कह रहल बाणे, हमार भेड़ हमार आवाज सुनेली स और हमरा पीछे पीछे चलेली स और हम ओनी के आनंद की जिंदगी देतानी। प्रभु यीशु के भेड़न पर मृत्यु के अधिकार नहीं खे, ऊ कभी ना होई है सा। प्रभु यीशु यहाँ एगो महान अधिकार के साथ तथा दावा करताणे, हमार भेड़ के हमरा हाथ से केहू कबहू नहीं के छीन सकत। तरवा और से ज्यादा जानकारी खातिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 पद से 30 पद में एह तरी से बखान भइल बा, हम तोहनी लोग के अनंत जिंदगी देतानी, ऊ कबहू नाश ना होई औरी ओकरा के हमरा हाथ से केहू नहीं के छुड़ा सकत। हमार बाबू जे हमरा के भेजले बाड़े सबसे महान हवे और केहू भी उनका बाबू के हाथ से छीन नहीं के सकत। हम और बाबू एक हई जा। प्रिय श्रोता, हम यह पद में बहुते महत्वपूर्ण और अद्भुत कथन के रउआ सामने रखे जा रहल बानी। पहिल का कथन है, हम तोहनी लोग के जानतानी। प्रिय श्रोता, हम ओ बात पर बड़ा घमंड बा कि ऊ हमरा के जानताने। आज लइका से लेके सयान तथा बूढ़ पुरनिया इस संघर्ष में जुड़ल बा कि उनकर कोनो अस्तित्व होखे और लोग जाने, एकरा खातिर ऊ का कुछ नहीं खन कर सकत। बुरा और भला दोनों हाथ कांडा अपने उठावेलन, पर हम प्रभु यीशु के धन्यवाद देतानी कि ऊ हमरा के जानताने, हमनी के पहचानताने, हमनी के नाम भी जानताने। हाँ मित्र, ऐसा बहुते अवसर पर लोग हमरा के गलत समझेलन और हमरा किने अपना बात के या व्यवहार के कोनो व्याख्या ना होला, पर केहू बा जौन की ई जानेलन कि हम उचित बानी। कलीसिया के बीच, परिवार के बीच, समाज में ऐसन अवसर पर ऐसन कटु अनुभव करेलन, पर यह बात से शांति पाइना कि प्रभु यीशु हमरा के जानेलन। दूसरा का कथन है, वो हमरा पीछे पीछे चललन। हम प्रभु यीशु में विश्वास के पूर्ण सुरक्षा में विश्वास करतानी। आत्मिक और शारीरिक और बनावटी विश्वासी के पूर्ण असुरक्षा पर विश्वास करतानी, काहे कि मसीही जन प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलेलन। उदाहरण स्वरूप फजीर खानी चरवाहा भेड़शाला के भीतरी जाके आवाज लगावेलन और बहुते सब भेड़ में से 100 भेड़ निकाल के चरवाहा के पीछे पीछे चल देली सा और चरवाहा उनका आगे आगे चल के ओहनी के पहाड़ के ओर ले जाले और ओहनी के हरियर हरियर घास के चरावेलन और इस सांझी भइला पर अपना भेड़न के अपना साथे वापस घुमा के ले आवेलन और भेड़ साला में बंद कर देले। हमरा अनुसार ई 100 भेड़ उ चरवाहा के भेड़ ह और 100 गो भेड़ छोड़ के बाकी उनकर भेड़ ना है सा। प्रभु यीशु कह रहल बाड़े, हमार भेड़ हमरा पीछे पीछे चलेली सा। तीसर का कथन है, हम ओहनी के अनंत जिंदगी देतानी और ऊ जिंदगी कबहू नाश होके वाला ना ह। यह कथन में महान हृदय के उत्तेजित करे वाला ढाढ़स है। प्रिय मित्र, जब यीशु ओहनी के अनंत जिंदगी देले तो एकर अर्थ कि ई भेड़ सब अपना प्रयास तथा
कोशिश से ना प्राप्त कइल गइल रहे। ध्यान राखी, ई अनंत अक्षय अनंत के जिंदगी है, अर्थात ई अमरता के खातिर है। ई एगो सप्ताह के खातिर, एगो महीना के खातिर या बरिस खातिर या तक के खातिर, जब तक कि ऊ पाप ना करे। यदि ऊ जिंदगी ऐसन बा त हम ओकरा के अनंत जिंदगी नहीं कह सकत। यदि ओकरा किने ऐसन जिंदगी नहीं खे जौन की अमरता की जिंदगी है, त ऊ प्रभु यीशु मसीह के भीड़ नहीं के हो सकत। प्रभु यीशु अपना भेड़न के अनंत जिंदगी देले और ऐसन जिंदगी है जौन की कबहू नाश ना होखे वाला जिंदगी है। ऊ संकट में पड़ सकताड़ी सा, ऊ भटक सकताड़ी सा, पर उनके नाश नहीं खिस हो सकत। अगर भटक जहे सा त चरवाहा उनके खोज निकल है और ई खोज के वो सब भेड़ सब में शामिल कर दी हैं। प्रिय मित्र, भेड़ स्वभाव से अपना चरावे वालन पर निर्भर करेली सा। उ चरावे वाला के अलावा कतही सुरक्षित नहीं खिसा और रउआ प्रभु यीशु मसीह के अलावा कहीं भी सुरक्षित नहीं खिरा सकत। ऐसे रउआ उनका से दूर जाए के कोशिश मत करी। चौथ का कथन है, उनके हमरा हाथ से केहू नहीं के छीन सकत। प्रभु यीशु अपना भेड़न के सुरक्षा खातिर खूब बढ़िया से सुरक्षा के खातिर दावा तथा अधिकार करेलन। छीने वाला शैतान और संसार है, पर यीशु प्रतीक्षा करलन कि हमार भेड़ सब के केहू हमरा हाथ से नहीं के छीन सकत। परमेश्वर के धन्यवाद होखे ये बात की खातिर कि हमनी के परमेश्वर चरवाहा हमें ये सब के सुरक्षा रखला के खातिर। पांचवा कथन है, हम और बाबू एक हो जा। यहाँ ऊ परमेश्वर होकला के दावा कह रहल बाड़े कि हम परमेश्वर हई। हम विश्वास कर रहल बानी कि ऊ एह दावे के प्रमाणित करे के योग्यता रखलन। उनकर प्रमाण पत्र हमरा के संतुष्ट करेला। हमरा ए बात पर विश्वास करे में कोनो संकोच नहीं थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर हवन, जौन कि हम परमेश्वर में देखता नहीं प्रभु यीशु मसीह में भी देख रहल बानी। और हम जौन लालसा परमेश्वर से करीना ऊ प्रभु यीशु मसीह पूरा करलन। तो हमने के प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर माने में का संकोच करे के बा। तो श्रोता, रउआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 31 पद से लेके 34 पद में एह तरी से लिखल बात सुनी। हम पढ़ रहल बानी। यहूदी उनका के पत्थर वाह करे के फिर पत्थर उठौले सा। प्रभु यीशु उन्हीं के जवाब दिहलन, हम और बाबू के ओर से बहुते बढ़िया कार्य कैनी। ओकरा में से केकरा खातिर तू हमरा पर पथरवा कर रहल बड़ा। यहूदी सब उनका के जवाब दिहले, हम बढ़िया काम खातिर हमरा के पत्थर नहीं करत, पर परमेश्वर की निंदा कोयला के खातिर, और ऐसे भी कि तू आदमी होके अपना आप के परमेश्वर के बेटा कहतड़, अपना आप के परमेश्वर कहतड़ तथा अपना आप के परमेश्वर कह रहल बड़ा। इससे हमनी के तोहरा के पथरवा करतानी जा। प्रभु यीशु ओहनी के जवाब दिले, का तोहनी लोग के व्यवस्था में नहीं के लिखल, हम कहनी तू ईश्वर हवा। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु के कथन के सुन के ईश्वर के निंदा कर रहल बाड़े सा, पर प्रभु यीशु फेन ओहनी के तर्कपूर्ण जवाब दे रहल बाड़े। तरवा हमारा संगे खोल ली आपन पवित्र शास्त्र बाइबल। ओ में देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 34 पद से 36 पद में एह तरी से लिखल बा। यीशु ओहनी के जवाब दिले, का तोहनी लोग के व्यवस्था में ई नहीं के लिखल, हम कहनी तू ईश्वर हवा।
जबकि वो उनका के ईश्वर कहले, जकरा किन्हीं परमेश्वर के वचन पहुंचल और पवित्र शास्त्र के खंडन नहीं के कल जा सकत। तो स्वर्गीय बाबू पवित्र ठहरा के संसार में भेजले। का तू उनका बारे में ऐसे कहताड़ा, तू निंदा करताड़ा? काहे कि हम कहनी कि हम परमेश्वर के बेटा हैं। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु पुराना नियम से भजन संहिता 82 के याद दिला रहल बने। हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ सबके बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।